नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने मैग्नेट के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आज हम पढ़ते हैं। पहला, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड क्या था? एक साइंटिस्ट था और जो लैब में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपना पूरा सर्किट बना के तैयार कर रखता है और जैसे ही वहाँ स्विच ऑन करता है तो उसे पता नहीं होता कि वहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी पहले से ही। तो वो मैग्नेटिक निडल की तरफ देखता है, तो जैसे स्विच ऑन करता है तो मैग्नेटिक निडल क्या है, डिफ्लेक्ट करने लगती है। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक निडल है वो कब डिफ्लेक्ट करती है, जब वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उसने सोचा कि चलो मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखता हूँ, टर्मिनल करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखता हूँ। तो रिवर्स करने पे वो देखता है कि जो निडल है वो दूसरी अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट करती है। तो उसने यहाँ से बताया कि जो करंट है वो अपने चार तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और यहीं से स्टार्ट होता है एक अच्छी डिस्कवरी कि जो करंट है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ओरेस्टेड ने अपना एक सेटअप लगाया हुआ था। तो उसने बैटरी की ऐसे लगाई हुई थी, वायर के साथ कनेक्ट की हुई थी। तो जैसे ही वो स्विच ऑन करता है तो जो मैग्नेटिक निडल है वो उसका जो, अगर करंट की डायरेक्शन ये थी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करने लगती है। तो फिर उसने पोलरिटी चेंज करके देखी। पोलरिटी चेंज करने का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखी। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब करंट ऐसे फ्लो करने पे देखता है कि जो अब नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो यही था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि जो करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कह सकते हैं द करंट carrying wire produced magnetic field around it। जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करती है। अब बहुत इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता कि वो कुछ अट्रैक्ट कर ले, लेकिन हाँ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक नीडल है जो वो डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो यही था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे, अब इसको कैसे हम जानें कि कब ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी निडल, कब ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसको जानने के लिए एक रूल है जिसका नाम है स्विमिंग रूल। क्या नाम है? स्विमिंग रूल। तो स्विमिंग रूल क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है और स्विम करने पे क्या है कि जो उसका फुट है उसको अगर हम साउथ की तरह मान लें, साउथ पोल की तरह, तो जो अगर उसके फुट से करंट एंटर करे और हेड को नॉर्थ मान लें और हेड से आउट करे, तो जो मैग्नेटिक निडल है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा। यही था स्विंग रूल। तो क्या है देखते हैं।
स्विमिंग रूल क्या कहता है? इफ ए पर्सन स्विमिंग करंट एंटर्स थ्रू हिज फुट एंड out through his head, then the magnetic needle kept below it will deflect towards left side. अगर कोई व्यक्ति स्विम कर रहा है, करंट उसके फुट से ऐसे वो स्विम कर रहा है और करंट उसके फुट से एंटर करता है मान ले, और मैग्नेटिक निडल उसके नीचे रखी हुई है, ठीक है, तो जो फुट वाला हिस्सा है वहाँ पे मैग्नेटिक निडल का अगर हम साउथ पोल ले लें और हेड वाले पे नॉर्थ पोल ले लें, तो करंट जैसे फुट से हेड एंटर करेगा और हेड से आउट करेगा, तो जो उसके नीचे मैग्नेटिक निडल है वो किधर की तरफ डिफ्लेक्शन देगी? लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो कि वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यही है स्विमिंग रूल। और इससे आगे स्नो रूल, स्नो रूल भी यही कहता है। स्नो का मतलब, स्नो यहाँ पे साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ एंड W फॉर वेस्ट। इसका मतलब है स्नो रूल क्या कहता है? इफ करंट एंटर फ्रॉम साउथ पोल एंड आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल द मैग्नेटिक निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो यही हमारा स्नो रूल है। स्नो रूल को भी आप देख सकते हो। इफ current enters from south pole and out from north pole, then magnetic needle deflect towards वेस्ट साइड। तो मैग्नेटिक निडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? वेस्ट साइड की तरफ। तो ये स्नो रूल और स्विमिंग रूल एक जैसा ही है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होगा? मान लें ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हमने इसके साथ यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे जाएगा। तो यहां से जब करंट जाएगा तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी हमने पढ़ा था और एस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगी तो अपने चारों तरफ क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे ही एक और इसके यहाँ पे मान लेते हैं, इधर की तरफ इसको ऐसे मान लेते हैं। ये दूसरा एक कंडक्टर है, इसमें से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। किस तरह से होगी? इस तरह से। कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में। इधर की तरफ अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देख,
तो इसमें क्या होगा, अगर हम करंट की यहाँ पे क्या था, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेट कंडक्टर, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे करंट बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जा रहा है। तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के पास वो ज़्यादा होगा, और जैसे हम इससे दूर चले जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, मीन जो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो बड़े होते हुए चले जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेट कंडक्टर यही कहता है कि अब यहाँ पे हम कैसे पहचान करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको जानने के लिए हमने एक रूल है हमारे पास जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बताता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें, अंगूठा रखें, तो जो हमारी कर्ल फिंगर होंगी ये हमको क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने वही यूज करके यहाँ पे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मैं ऐसे हाथ कर रहा था तो यही ऑब्जर्व करके मैंने इसमें क्या है, ये एरो के निशान दिए हैं। ये एरो क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। मान लें कि ये हमारा एक कंडक्टर है, मैंने अंगूठा इसकी डायरेक्शन में रखा और उंगलियों को ऐसे मोड़ा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मूव होगा, इसके चारों तरफ अराउंड दिस कंडक्टर, ऐसे। ठीक है, तो रिवर्स करने पे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। राइट हैंड थंब रूल, मान लें कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और ये दूसरा कोई कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ऐसे रखेंगे क्लॉकवाइज। तो यही कहता है राइट हैंड थंब रूल। दोबारा कोशिश करें समझने की कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की ओर बह रहा है, तो ऊपर की ओर बह रहा है तो मैं क्या करूँगा, अपना राइट हैंड का जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में करूँगा, जैसे यहाँ। अब इन उंगलियों को ऐसे मोड़ूंगा तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो वही है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो वही यही है, इफ वी पुट आवर राइट हैंड थंब in the direction of current, then our curl finger indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो यही है, इफ वी पुट आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आवर कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आज ये 2-3 जो टॉपिक कराएं ये इंपॉर्टेंट है, सुनो भी, स्विमिंग भी और राइट हैंड थंब रूल भी। इनको अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस करना है, बार बार ऐसे खींच के ट्राई करना है कि किधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।